नमस्कार बच्चों, संख्या पद्धति के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और पिछली एक दो क्लासेस में हमने काफी कुछ हद तक आप लोगों को यह समझा दिया है। 1.1 भी हमने पिछली हमारी जो क्लास हुई थी उसमें ली थी। और आज हमारा सफर 1.2 के लिए होगा। 1.2 में खासतौर से अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर के बारे में हम बात करेंगे। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आपको याद होगा, हमने पिछली जो क्लास थी, एक दो क्लास जो हमारी हो गई थी 1 तारीख और 3 तारीख, उसमें हमने आपको रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बताई थी। और परिमेय कौन सी होती थी वो भी समझ लीजिए। परिमेय संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते थे, P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते थे, जहां P और Q पूर्णांक है। और यहां पे जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता, यहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यहां पे भी है, वहां पे भी है। ये P अपॉन Q में लिखा जा सकता है, में लिखा जा सकता है। और इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और ये संख्याएं अगर हम इनका दशमलव प्रसार देखें, डेसिमल एक्सपेंशन देखें, तो वो खत्म भी नहीं होता यानी अशांत है, और रिपीट भी नहीं होता यानी कि अनावर्ती है। तो इसमें अशांत अनावर्ती चलता है। और जबकि इन परिमेय संख्याओं में या तो दशमलव प्रसार शांत होता था, और अगर अशांत है तो आवर्ती दशमलव देते थे। ठीक है ना, ये मोटे मोटे तौर पे हम अंतर बता रहे हैं। शांत जैसे मान लीजिए 5/2 है तो 2.5 हो गया, इसको कहते हैं शांत दशमलव। अगर कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करें 5/2 तो 2.5 ही छपा हुआ होगा। लेकिन अगर हम यहां पे 5 की जगह है, 5 की जगह तो 5 ही रख रहे हैं, 2 की जगह 3 कर रहे हैं, तो 1.3333 जितनी बड़ी उसकी स्क्रीन होगी वो चलता रहता है। इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। और ये रिपीटिंग वाले पार्ट पे ऐसे बार लगा दिया जाता है। ये सभी कुछ हमारी आज तो हम करेंगे 1.2, 1.3 में इसी तरह के सवाल आने वाले हैं। कौन से शांत है, कौन से अशांत आवर्ती है। अशांत अगर है तो या तो वो आवर्ती होगा या वो अनावर्ती होगा। अनावर्ती के केस में वो अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आप मोटे तौर पे तो एक तो ये ध्यान रख लो कि वर्गमूल 2 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ये एक इर्रेशनल संख्या है। वर्गमूल 3 ये भी अपरिमेय संख्या है। जैसे ही कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतनी बड़ी वो डिजिट्स लेके आएगा। और सुनो, वो रिपीट भी नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला आपको वो अशांत है। और वो खत्म भी नहीं होता। अगर आपका मोबाइल इस तरह का है कि उसकी स्क्रीन ऐसे करने पे या इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर करे तो वो बड़ी स्क्रीन पे भी वही डिजिट्स आप लोगों को नजर आएंगे, खत्म नहीं होते हैं। अनावर्ती, रिपीट भी नहीं होती, खत्म भी नहीं होते, यानी कि टर्मिनेटिंग का उल्टा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहां क्या था, टर्मिनेटिंग, और ये नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग। ध्यान रखिए, जैसे ये था। तो यहां अब किसी बच्चे ने अगर ये वर्गमूल 4 लिख दिया तो वो इसमें गलत लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये वर्गमूल जो 4 है वो वर्गमूल लगा हुआ है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या के ऊपर है, इसलिए उसका वर्गमूल तो 2 होता है, जो कि हमारा शांत दशमलव वाले मामले में आ गया 2.0। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। इस तरह से ये अशांत अनावर्ती नहीं है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? परिमेय संख्या का।
एक सवाल आज जो हम करेंगे 1.2 में, उसमें आएगा क्या सभी वर्गमूल वाली जो संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय है। अपरिमेय के लिए पूछा गया है, तो नहीं, सभी वर्गमूल वाली जो संख्या है वो अपरिमेय नहीं है। जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ सकता, केवल वही अपरिमेय है। तो वर्गमूल 5 इस कैटेगरी में चलेगा, एग्जाम्पल, वर्गमूल 6 भी चलेगा, वर्गमूल 7 भी चलेगा, और वर्गमूल 8 भी चलेगा, वर्गमूल 9 नहीं चलेगा। जैसे 4 नहीं चला था, क्योंकि अगला स्क्वायर नंबर 9 है, ध्यान रखिए। और इसी तरह से वर्गमूल 10 आदि आदि। तो एक तो अपरिमेय संख्याओं का ये उदाहरण हो गया। और एक बच्चों ये पाई अक्सर आप लोगों को परेशान कर सकता है। ये पाई जो हम पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, जहां सर्किल होता है, वृत्ताकार पार्ट होता है, उस जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि आप जब इनको सवालों में यूज लेते हो तो आप देखते हो कि पाई का मान 22/7, 22/7 का तो P/Q वाली फॉर्म हुई। तो ध्यान रखिए बच्चों, वो पाई का जो मान है 22/7, वो उसके निकटतम मान है, सन्निकट मान है। एक्चुअल में जो वास्तविक पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है आप लोगों को। अगर आप 22/7 मानते हो, केवल 3.14 दोनों डिजिट मिल रहे होते बस, फिर वो अलग अलग रास्ते चलते हैं, पाई का वास्तविक मान और 22/7 का मान। तो ये ध्यान रखिए। अपरिमेय संख्याओं की जहां तक बात है इस तरह के। और सुनो बच्चों, कभी कभी ऐसे उदाहरण भी आप लोगों को मिलेंगे कि 0.101, 001, 0001, ऐसे और डॉट डॉट आगे। एक की जगह कुछ और भी हो सकता है, 0.75, 075, 00, 75, 000 और डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो कभी कभी आप लोगों को ऐसी संख्याएं भी आपको दे देंगे कि इनके मध्य की अपरिमेय संख्या लिखो, अपरिमेय संख्या लिखो मध्य की। जैसे अगर आपको दे दिया 0.7 और 0.8, इनके मध्य की अपरिमेय संख्या लिखिए। तो 0.7 को हम 0.70 मान सकते हैं, 0.8 को हम 0.80 मान सकते हैं। तो इन दोनों के मध्य की संख्या ये हो गई, और इसको इस तरह से बनाए तो ये अपरिमेय हो गई। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में जो अंतर है वो हमने आपको समझाया, शांत और अशांत। अगली एक्सरसाइज में हमारे ऐसे सवाल ही आएंगे। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो नंबर लाइन पे, क्या बोला मैंने, नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर इन अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना, वर्गमूल 2 को, वर्गमूल 3 को, और एक सर्कुलर और होता है बच्चों, जिसको कहते हैं आप लोगों के हिंदी में उसको बोलते हैं सर्पिल, और इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। एक के बाद में एक के बाद में एक बढ़ते जाना। तो उसको बनाने का भी तरीका बता रहे हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में, अब तक 8th में आप लोग नंबर लाइन पे परिमेय संख्याओं को प्रकट करना तो सीख चुके हो, 5/3 को, 3/5 को, या इस तरह की संख्या को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं वो आप लोगों ने अब तक किया है। लेकिन 9th में आप लोगों के सिलेबस में अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे दर्शाना है सिलेबस में, ठीक है। अगर आपके पास में पाठ्य पुस्तक हाथ में है तो हम 1.2 को हम समझा रहे, और उदाहरण में √2, √3 को कैसे निर्धारित करते हैं संख्या रेखा पे वो भी बताया गया है। तो आज हम स्पाइरल में भी समझाएंगे और नंबर लाइन पे सीधे सीधे भी बताएंगे। किनको, अपरिमेय संख्याओं को। चलिए अब सीधे हम 1.3 में लिए चलते हैं, और उसके जैसे जैसे सवाल आएंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं सर, हम तो आपको 1.2 बाद में कर लेंगे, अलग से समझा दीजिए। तो समझिए बच्चों, क्योंकि उदाहरण में है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 वगैरह वगैरह के लिए। देखिए, संख्या रेखा पर प्रकट करना, किनको, अपरिमेय संख्या को, √2 को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे, वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पे कैसे व्यक्त करेंगे, आइए समझें।
अपरिमेय संख्या √2। अभी फिलहाल हम √2 ले रहे हैं। √2 को संख्या रेखा पर प्रकट करना, व्यक्त करना या प्रकट करना, समझिए क्या प्रोसेस है। सर्वप्रथम हम एक नंबर लाइन लेते हैं। यस, वर्गमूल 2 को कैसे प्रकट किया जाता है, और 8th तक 7th 8th में इस तरह के नंबर लाइन पे व्यक्त करने आप लोगों के सवाल थे, जो आप लोगों ने आसानी से कर लिए थे। ठीक है, समझिए यहां हम इकाई, चूंकि आप लोग बहुत दूर से देख रहे हैं, इसलिए एक इकाई थोड़ी सी हम बड़ी मान रहे हैं बच्चों। इनके बीच में गैप हम एक इकाई थोड़ा सा बड़ा बता रहे हैं, जिससे पीछे वाले बच्चे भी सहज भाव से समझ सकें। तो इकाई हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहां पे बच्चों शून्य लिया, ये शून्य, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, इस तरह से, और ये -1 है, ये -2। नंबर लाइन आप लोग सभी देख के आए हैं छोटी छोटी क्लासेस में। अब बात यह है बच्चों, सुनो इधर, यहां पे एक पाइथागोरस प्रमेय का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि उसमें समकोण त्रिभुज, ये देखिए इसी से हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। यस, एक ही ऐसा समकोण त्रिभुज लिया जिसमें लंब और आधार समान है, लंब और आधार समान है। तो इसका जो कर्ण है, ये बात समझ लीजिए, यही इसमें लगेगी कि ये एक इकाई है, ये एक इकाई है, तो इसका जो कर्ण है, अगर मान लीजिए मैं ये O बिंदु ले रहा हूं, शून्य जिस पे लिखा हुआ है, और ये A है, ये B है, तो यहां OB जो कर्ण है वो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी कि OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होगा। तो OA 1 है और AB भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2। ये किसके बराबर हुआ? OB स्क्वायर बराबर। तो जब हम OB लेंगे, OB, तो वो √2 हुआ, वर्गमूल 2। बस इसी बात का हमें फायदा यहां लेना है। ठीक है, यही बात इसमें लगेगी, और उसी आधार पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम उसको संख्या रेखा पे ले आएंगे, वर्गमूल 2 को। ठीक है, समझिए कैसे कि हमने वही समकोण त्रिभुज यहां बनाया और इस पे 90 डिग्री, चूंकि इसका फायदा अगर हम लेंगे बच्चों तो वो सहज भाव से हो जाएगा। यस, यहां से इस जगह पे ये जितना हमने आधार लिया था उतना ही हमने यहां पे लंब ले लिया। 1 इकाई ये है, तो ये भी 1 इकाई है। इसका जो कर्ण होगा समकोण त्रिभुज, यहां पे 90 ही बनाना है, ध्यान रखना बच्चों। वही जो आपको अलग से समझाया वो इधर बना हुआ है। इसका जो कर्ण है, यस, उसी ए बिंदु को हम यहां लिख रहे हैं। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो ये OB वर्गमूल 2 के बराबर हो गई। वर्गमूल 2 √2 हम इसको लिख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आप लोग स्वयं दिमाग लगाइए इसको समझने के लिए। यस बच्चों,
अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम ये 2 इकाई लेते और ये 2 इकाई लेते तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या वो वर्गमूल 8 होता? बिल्कुल होता, निश्चित रूप से होता। और सुनो, अगर मैं ये 2 इकाई आधार ले लेता और इस पे 1 इकाई अगर ये बना देता तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, तो उसका जो विकर्ण है वो वर्गमूल 5 डायरेक्ट ही हो जाता। इस बात का फायदा लेना है बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखिए। यस, अब हमारे को संख्या रेखा पे व्यक्त करने के लिए हम ये प्रकार का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। कारण इसके इस पॉइंट को वो तो रखिए ओ बिंदु पर, ओ से मतलब 0 पर, और इसको खोल लीजिए बिंदु बी तक बस, और डॉट डॉट से बना लीजिए या डायरेक्ट बना लीजिए सीधे इस पे संख्या रेखा पर, बस आ गया वो नीचे वर्गमूल 2। वैसे मैं बता दूं 1.414 इसका मान होता है, तो 1.5 से पहले ये इस जगह पे आ जाएगा वर्गमूल 2। तो ये रहा वर्गमूल 2 का किस पर? कुछ बच्चों का कहना है कि ये सर थोड़ा सा हमें क्लोज अप में दिखा दीजिए इसको। अभी दिखा रहे बच्चों, आप लोगों की भावनाओं को हम समझते हैं। यस, हाँ अब दिख रहा होगा, ये ए बिंदु है, ओ ए, वो हमने अलग से भी समझाया है। कितना? 1 इकाई। ओ बी 1 इकाई, समकोण त्रिभुज बनाना है, तो ओ बी जो हुआ वो वर्गमूल 2 हुआ, जो हमने आपको अलग से समझाया है। समझ रहे हो ना बच्चों? ये ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में आ जाता है वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करिए। अब इसी तरह से कभी कभी संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए वर्गमूल 3 आ जाता है। तो वर्गमूल 3 करने के लिए इतना सब तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल 2 उसके लिए हमारे को संख्या रेखा पर व्यक्त करना पड़ेगा। किसके लिए? वर्गमूल 3 के लिए। तो बच्चों चूंकि मैंने यहां बनाया है तो मैं तो इसका फायदा ले रहा हूं आप लोगों की नजरों के सामने। अब मैं यहां पे जो वर्गमूल 2 है उसको वर्गमूल 3 लिख रहा हूं। इसी सवाल में, इसी के अंदर हम वर्गमूल 3 को भी समझा रहे हैं। ठीक है, समझिए। वर्गमूल 3 के लिए क्या इतनी एक्टिविटी तो हमारे को करनी ही होगी, और इसके बाद हम वही समकोण त्रिभुज अब √2 पे बना देंगे बच्चों, 1 इकाई वाला मामला। ठीक है, वही 1 इकाई जितना हमने पहले लिया था उतना ही हमने इस पे बना दिया। इस पे किस पे? √2 को। और इसका मान लीजिए हमने बिंदु C ले लिया, C, और यहां D ले लीजिए। अब मैं O को जो D से मिलाऊंगा, O को किससे मिलाया? D से। इसका मान वर्गमूल 3 होगा। OD बराबर वर्गमूल 3 √3। अब कुछ बच्चों का कि सर वो कैसे हुआ? अरे बताया ना, इसी पाइथागोरस प्रमेय में अब हम बदलाव कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है ना? उसमें क्या है? वर्गमूल 2 हमारा आधार है। आधार कितना है बच्चों? वर्गमूल 2। यस, थोड़ी सी कैलकुलेशन से हम बता देते हैं कि यहां ओडी स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ध्यान रखना, ये सी बिंदु यहां हमने लिखा है इस जगह के लिए। तो ओ से लेके डी, ओ से सी तक वर्गमूल 2 है। ओडी हमें ज्ञात करनी है और सीडी 1 इकाई दी हुई है। तो ओसी बराबर वर्गमूल 2 स्क्वायर, सीडी का मान 1। तो ये 2 का √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 + 1 बराबर 3। ये हुआ ओडी स्क्वायर बराबर, ओडी स्क्वायर बराबर। तो ओडी का जो मान आया वो वर्गमूल 3 आया। बस
ये ओडी वर्गमूल 3 है। इसको वही प्रकार की मदद से अगर हम नीचे ले लेंगे तो वो √3 इस पे आ जाएगा। चलिए, ये तो हम अभी अंतराल से पहले ही नीचे ले लेते हैं। ओडी के मान को ये ओ पे रखिए, ठीक है, ओ बिंदु भी मान रहे हैं और वो 0 भी है। इसको जो नीचे लिया हमने बच्चों, तो वो वर्गमूल 3 हो गया, √3। इस तरह से ये जो पॉइंट है इसका नाम मान लीजिए हमने ई ले लिया, तो ओ ई √3 के बराबर हो गया। ओ ई वर्गमूल 3। जो ओडी था उसको हम नीचे ले आए, तो वो ई बिंदु यहां पे मिल गया। यस, अभी विस्तार से हम और समझेंगे बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में, लेके हाजिर हैं हम। इसी को एक बार पुनः समझाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। सर्वप्रथम हमने वर्गमूल 2 बनाया था, जिसके लिए अलग से हमने इधर समझाया पाइथागोरस प्रमेय को। उसमें हमारे को ओए 1 इकाई दे रखा था और ए बी 1 इकाई हमने लिया, तो जितना आधार उतना लंब, 1 इकाई 1 इकाई। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सूत्र में हमने मान लगाया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 आया हमें, तो ओबी का मान वर्गमूल 2। इसी को ओबी को वर्गमूल 2 को हमने यहां पे संख्या रेखा पे नीचे ले आए, तो वो ओ सी के नाम से इस जगह आ गया, 1.5 से थोड़ा सा पहले। और ये जो ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट, इसमें देखो लगभग जो मान है इनके, √2 इज इक्वल टू 1.414 और ऐसे चलता है। √3 का मान 1.732 और ऐसे चलता है। √4 का मान 2.000 चलता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, सुनो बच्चों, अगर मैं आधार ओ ई ले लूं, ओ ई आधार ले लिया यानी वर्गमूल 3, और फिर 1 इकाई का उस पे लंब ले लिया, ई के बाद में एफ, तो क्या आप में से बता सकते हैं ओ एफ कितना होगा? वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 हो गए 4। कितना हो गया? 4, और 4 का वर्गमूल 2, तो आप देखोगे कि वो इस पे गिरेगा, ठीक है। ओ एफ से जो हम डॉट डॉट करके लेके आएंगे वो 2 पे आएगा। इसका मतलब आपने बाकी की चीजें सही बनाई है, ये ध्यान रखिए। और अगर वो 2 पे हम 1 यूनिट ले लें तो वो वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो वर्गमूल 5 को हम इधर से चलते चलते भी ले सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम आप लोगों को उसमें लिए चलते हैं एक्सरसाइज में, और उसमें जैसे जैसे सवाल आएंगे उस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना, आज ही की तारीख में आप स्वयं बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब 1.2 के कुछ सवाल सत्य और असत्य पे आधारित है। देखिए, एक 1.2 एक्सरसाइज 1.2 और ये पेज नंबर 9 पे स्थित है बच्चों। पहला सवाल, सत्य और असत्य बताना है।
हमसे कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। कारण क्या है? हमने आपको बताया वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो दो पार्ट लिए होती हैं। कौन से? एक तो परिमेय और दूसरा पार्ट अपरिमेय, यानी कि या तो वो रैशनल नंबर होंगे या वो इर्रेशनल नंबर होंगे। हमारे से कहा गया है अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। अगर ये अपरिमेय की जगह परिमेय दे देता कि परिमेय वास्तविक संख्या है तो भी हम यस बोलते, सत्य है। ऐसे ही बच्चों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। इसमें क्या है बच्चों कि वर्गमूल के अंदर हम माइनस का चिन्ह नहीं ले सकते। वर्गमूल के अंदर हम माइनस का चिन्ह नहीं ले सकते, वो फिर वास्तविक संख्या ही नहीं होती। ठीक है, तो ये कथन हमारा असत्य हो गया। यस, नंबर 3, आप तो माइनस वाला मामला ध्यान रखिए, माइनस की वजह से ये असत्य हो गया। आप पीछे आंसर शीट से भी चेक कर सकते हो इसको कि असत्य दिया हुआ है। वैसे m इन्होंने एक प्राकृत संख्या बोली है बच्चों, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है हल्का सा। थर्ड देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब सुनो, ये बात अभी अभी हमने बताई कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय बोल रहे हैं। अरे अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, वास्तविक अपरिमेय हो इसकी क्या गारंटी? क्योंकि वो तो अपरिमेय के अलावा परिमेय भी हो सकती है, तो इसलिए ये असत्य की कैटेगरी में गया। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो विशाल वो लिए हुए, दोनों को समेटे हुए है। और हमसे कहा क्या गया? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। नहीं, फिर ये परिमेय क्या करेगा अगर वो सत्य होगा? तो ये ध्यान रखिए। यस, अब सवाल नंबर 2 में कहा गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह? तो नहीं, अभी आपको हमने समझाया था, नहीं। आंसर शीट में भी आप लोगों को दिया है वर्गमूल 4, वर्गमूल 9 या वर्गमूल 1, ये अपरिमेय नहीं होके क्या है? परिमेय, जबकि इनके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, नहीं, ये परिमेय है जबकि वर्गमूल लगा के आए हैं। ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, ध्यान रखिए, रैशनल नंबर हैं। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। और इसके बाद में एक इन्होंने क्रियाकलाप दिया है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करना, स्पाइरल की। अगर आज वो हमारा वक्त नहीं रहा उस स्पाइरल की, तो आप चिंता मत करो बच्चों, अगली क्लास में हम स्पाइरल जरूर समझाएंगे आपको। अभी वर्गमूल 5 को एक बार पुनः समझ लीजिए। जैसा भी हमने आपको समझाया था, वर्गमूल 5 के लिए हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 से भी चल सकते हैं, और या सीधा आधार को 2 इकाई मान के भी कर सकते हैं। कैसे? समझिए। वर्गमूल 5, यस, इस बार हम डायरेक्ट ही बता रहे हैं आपको कि 2 इकाई आधार लेके भी कर सकते हैं। यस, किस तरह से? समझिए। इस तरह से
और ये हमने शून्य यहां ले लिया इस बार, ये शून्य -1 दिखा दिया, 1 2 3 4 आदि। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि इस बार 2 इकाई हमने आधार ले लिया और इस पे 1 इकाई हमने समकोण त्रिभुज के लिए लंब ड्रॉ कर दिया। ये 90 डिग्री है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, आपको तिरछे नहीं बनाना। तो ये 0 से लेके ये 2 इकाई, इसको जो मैं इससे मिलाऊंगा ये वर्गमूल 5 हो गया। इसको हमने डायरेक्ट बनवा दिया। ये B ले लीजिए, ये A बिंदु ले लीजिए, ये B बिंदु ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से या पिछले सवाल में हमने यहां पे B लिया था, तो यहां B ही ले लीजिए और A बिंदु हमने इधर ले लिया। तो वही पाइथागोरस प्रमेय एक बार फिर से हम समझा दें। पाइथागोरस प्रमेय से OB स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है, पता है ना बच्चों आप लोगों को। OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA का मान 2 इकाई और AB का मान 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये हो गया 5। कुछ इधर के बच्चों को अगर नहीं दिख रहा था तो आप देख लीजिए, ये सभी चल रहा है OB स्क्वायर। और OB का जब हम मान निकालेंगे तो वो हुआ वर्गमूल 5, वर्गमूल 5। यस, अब वर्गमूल 5 जब हमारे पास में OB आ गया तो संख्या रेखा पे व्यक्त करने के लिए वही प्रकार की हम मदद एक बार पुनः लेंगे। O बिंदु पर, या जिसको शून्य भी हम कह रहे हैं, वहां पे प्रकार की नोक रख के B जितना खोलिए और इसको धीरे धीरे नीचे ले जाइए। अब आप देखेंगे कि सर वहां तो A बिंदु लिखा है, तो वो कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए हम यहां पे A को थोड़ा सा इधर खिसका रहे हैं बच्चों। ये A बिंदु और ये जो अभी अभी आया हमारे पास में, ये बिंदु C है, अलग से बता देते हैं, ये C बिंदु है। और यही वो जगह है जहां वर्गमूल 5 हमारे को लिखना चाहिए था। तो संख्या C बिंदु ही O से लेके और C की जो दूरी है वो वर्गमूल 5 है। OB भी वर्गमूल 5 है, लेकिन हम इसको नीचे ले आए तो वो C बिंदु संख्या रेखा पे कहला रहा है। B को नीचे ले आए, उसका नाम हमने C दे दिया, ठीक है। OB और OC दोनों बराबर है, क्योंकि प्रकार जितनी त्रिज्या लेंगे वो दूरी उतनी ही बताता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से वर्गमूल 5 को हम 2 तरीके से बता सकते हैं। कैसे? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 बनाते हुए तरीका नंबर 1, और तरीका नंबर 2 जो हमने आपको बताया कि आधार हमने 2 इकाई लिया और लंब हमने 1 इकाई लिया, इससे भी वर्गमूल 5 बना सकते हैं। इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा और इसमें थोड़ा वक्त कम लगेगा। तो दोनों तरीकों से आप लोगों को समझ आ गया होगा वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। और अगर कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं कि सर हम आधार 1 ले लें और लंब 2 इकाई ले लें, तो क्या उसका कर्ण वर्गमूल 5 होगा? बिल्कुल वर्गमूल 5 ही होगा। अब ये स्पाइरल का जो मामला है ना बच्चों, सर्पिल का, √2, √3, वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक अंदाज से वो बनता है फिगर, लेकिन वो हम फिगर लेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।